प्रयागराज के महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ आज से शुरू हो गया है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। अनुमान है कि आज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है और इसके लिए सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। इस बार महाकुंभ में कुल 6 अमृत स्नान होंगे। आज के बाद कल मकर संक्रांति पर, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर, माघी पूर्णिमा को 12 फरवरी को और अंतिम अमृत स्नान होगा महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को। 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। अमृत स्नान को पहले शाही स्नान के तौर पर जाना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक ही नाम है। पार्टी ने मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कल जारी हुई लिस्ट में उनकी कड़ावल नगर सीट से पार्टी ने कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद बिष्ट काफी नाराज हो गए थे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर दिल्ली में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने में मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके नेता बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज बनाने में मदद कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में पिछले 10 साल से जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा गया है, अगर मोदी सरकार सभी को बसा देगी तो वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त कर देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले आतिशी कालकाजी मंदिर में पूजा करेंगी और फिर नामांकन के लिए जाएंगे। इस दौरान एक रैली भी होगी। इस दौरान मनीष सिसोदिया समेत आपके कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश पिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उतरेंगे। राहुल गांधी आज सीलमपुर से एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली को जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हिस्सा लेंगे। शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी के अधिवेशन में अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। गृहमंत्री ने कहा 1978 से शरद पवार ने धोखाधड़ी की राजनीति शुरू की, उसे जनता ने इस चुनाव में खत्म कर दिया है। साथ ही जनता ने उद्धव ठाकरे को भी उनकी जगह दिखा दी है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के साथ इंडिया गठबंधन के बिखरने की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अयोध्या में बीजेपी की हार होगी। मिल्कीपुर सीट अयोध्या जिले में आती है। मिल्कीपुर में उपचुनाव 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 10 फरवरी को होनी है। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को बिहार सरकार और प्रशासन ने कैंप बनाने से रोक दिया है। पटना में मरीन ड्राइव पर एक निजी जमीन पर जन स्वराज का कैंप लग रहा था। वहीं जिला प्रशासन ने आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उसने पार्टी को बिना सर्वेक्षण वाली सरकारी जमीन पर पांडाल लगाने से रोका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पे 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6.5 किलोमीटर लंबी जेड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। परियोजना पे काम मई 2015 में शुरू हुआ था, जो पिछले साल पूरा हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में द्वारका फ्लाईओवर पर एक ट्रक और पिकअप गाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पिकअप गाड़ी में 16 लोग सवार थे। ये सभी धार्मिक आयोजन से लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिकअप गाड़ी के संतुलन खोने की वजह से हादसा हुआ। उत्तराखंड के पौड़ी में एक बस से खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। ये बस पौड़ी से तेलचौरी जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कई लोगों को बचाया गया। बस में 28 लोग सवार थे। 22 लोग हादसे में घायल हुए, जिनका इलाज अभी जारी है। बीजापुर नेशनल पार्क के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही एक SLR, 12 बोर की बंदूक, 2 सिंगल शॉट बंदूक, एक BGL लॉन्चर भी बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ भोपालपट्टनम के बधेड़ इलाके में चल रही थी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक पूर्व विधायक रामलाल मालवीय के बेटे दीपक मालवीय की भीड़ ने जम के पिटाई कर दी। खबरों के मुताबिक दीपक बीच रास्ते में अपनी गाड़ी लेके खड़े थे। लोगों ने जब गाड़ी हटाने को कहा तो उसने बदतमीजी की। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उनकी पिटाई की। सूचना पे पुलिस पहुंची और बीच बचाव कर विधायक के बेटे को थाने लेकर गई।
राजस्थान की जयपुर पुलिस ने 30 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 थाना इलाकों के 40 ठिकानों पर 10 से अधिक टीम बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह नकली बाबा बनकर लोगों के साथ ठगी करता था, साथ ही गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से मोटा मुनाफे का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी न्योता भेजा गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से मरने वालों का आंकड़ा 24 हो गया है। 13 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। 7 जनवरी को कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी, जिस पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। कश्मीर के बारामूला में राजपुरा इलाके के जंगलों में आग लग गई। अभी तक ये आग जंगल तक ही सीमित है। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आग बुझाने के काम में वन विभाग के साथ ही स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को प्रभावित इलाकों से दूर रहने को कहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने फिर करवट ली है। गंगोत्री और आसपास के इलाकों में फिर बर्फबारी हुई है। सुबह जब लोग सोकर उठे तो आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मंदिर की छतों पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। उत्तराखंड के धारचूला तहसील के दारमा ब्यास घाटी में फिर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पे बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर और कई जगहों पर कल सुबह भी बर्फबारी हुई। पर्यटन के लिहाज से ये जगह काफी लोकप्रिय है। बर्फबारी देखकर यहां घूमने आए सैलानियों का उत्साह 7वें आसमान पर था। बर्फ पड़ने के बाद खूबसूरत जगहों का नजारा और सुंदर हो गया। राजस्थान के नागौर जिले में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसके तहत विवेकानंद जयंती पे नागौर शहर में 100 साल में पहली बार 5000 स्वयंसेवक पथ संचालन में घोष की धुन पर एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान 8000 किलोग्राम गुलाब के फूल से पथ संचलन का स्वागत हुआ। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला 2025 में शुरू होने वाले 18वें आईपीएल की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। 18वें आईपीएल का आगाज 21 मार्च से होगा। राजीव शुक्ला ने यह भी बताया कि महिलाओं की डब्ल्यूपीएल के 4 शहरों के वेन्यू भी लगभग तय कर दिए गए हैं। इस बार आईपीएल में बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि इसमें आईसीसी की आचार संहिता लागू होगी। आईपीएल में पंजाब की टीम कैप्टन श्रेयस अय्यर होंगे। पंजाब किंग्स ने बिग बॉस के मंच पे इसका ऐलान किया। अय्यर की कप्तानी में पिछले साल कोलकाता ने तीसरी बार खिताब अपने नाम किया था, लेकिन कोलकाता ने नीलामी में उन्हें रिलीज करने का फैसला किया था।